आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं माह है, तिथि, बार, संवत और शक संवत के बारे में। तो अभी कौन सा माह चल रहा है? माह की बात करें तो पौष माह चल रहा है। किसी वजह से करंट अफेयर्स की वीडियो भी बंद हो गई थी, आज फिर से स्टार्ट होती है। तो आज 13 दिसंबर 2025 है। आज इसके बारे में जानते हैं कौन सा माह है, तिथि, बार, सब कुछ। तो माह कौन सा है? पौष माह है। आज तिथि की बात की जाए तो तिथि कितनी है? कृष्ण पक्ष अष्टमी। बार तो शनिवार है, शुक्रवार नहीं, शनिवार है, शनिवार। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत है 2082। शक संवत तो शक संवत है 1947। अब पढ़ते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके का टॉपिक, क्या इम्पोर्टेंट दिवस। तो अभी कौन सा माह चल रहा है? दिसंबर माह। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दिसंबर माह के सारे दिवस। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या फिर वर्ल्ड एड्स डे। इसका उद्देश्य क्या है एड्स दिवस का? HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाना। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण, ताकि कोई कूड़ा करकट ना फैलाए, मतलब प्रदूषण ना फैलाए और पर्यावरण सुरक्षित रहे। 2 दिसंबर को एक दिवस और मनाते हैं, कौन सा दिवस? दास्ता उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबुलेशन ऑफ स्लेवरी। इसका उद्देश्य क्या है? दास्ता उन्मूलन दिवस का दास प्रथा और मानव अधिकार उल्लंघनों के खिलाफ जागरूकता, मतलब फिर से कोई दास प्रथा को ना अपनाए और मानव अधिकारों का उल्लंघन ना करे। तो इसलिए क्या मनाते हैं? दास्ता उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज। इसका उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और समावेशन को बढ़ाना। क्या? जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों और समावेशन को बढ़ाना। अब देखते हैं 4 दिसंबर के बारे में। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, मतलब कि इंडियन नेवी डे। भारतीय नौसेना दिवस को मनाने का उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य है भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और सेवा को सम्मान देना। क्या करना? भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और सेवा को सम्मान देना। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, मतलब कि वर्ल्ड सॉइल डे, और इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। किसका? विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य मिट्टी संरक्षण, मतलब कि मिट्टी को संरक्षण करना, किसी तरह से बर्बाद न करना, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व्यक्तियों को। अब बात करते हैं 5 दिसंबर की, मतलब 5 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का उद्देश्य क्या है, मतलब इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य? तो जन सेवा और सामाजिक योगदान बढ़ाना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जन सेवा और सामाजिक योगदान को बढ़ाना।
अब बात करते हैं 6 दिसंबर की। तो 6 दिसंबर को क्या है? महापरिनिर्वाण दिवस। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि याद करना। 6 दिसंबर को किसका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, मतलब आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। और इसका उद्देश्य क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस का इसका उद्देश्य सैनिकों और उनके कल्याण को सम्मान देना, मतलब उनके काम को सम्मान देना और सैनिकों को सम्मान देना। 7 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, तो उड्डयन से समझ में आ रहा है ये विमानन क्षेत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों को सम्मान देना। 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस। इसका उद्देश्य क्या है बोधि दिवस का? भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्ति दिवस का सम्मान करना, मतलब जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके लिए मनाया जाता है दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ाना। क्या करना? भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और पारदर्शिता को बढ़ाना। 10 दिसंबर तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य सार्वभौमिक मानव अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा देना। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, मतलब कि 2 दिन पहले मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का उद्देश्य क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण और सतत विकास पर ध्यान देना। 11 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा दिवस? यूनिसेफ दिवस या फिर यूनिसेफ डे। और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देना। 12 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। तटस्थता दिवस का उद्देश्य वैश्विक शांति और तटस्थता बढ़ाना को बढ़ावा देना। तटस्थता। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना। 13 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हॉर्स डे, नेशनल हॉर्स डे, घोड़े के महत्व को सम्मान देना। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय हॉर्स डे, मतलब घोड़े के महत्व को सम्मान देना। 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और सतत उपयोग बढ़ावा देना। 16 दिसंबर को मनाने वाला दिवस विजय दिवस। अब बात करते हैं 18 दिसंबर की। तो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का उद्देश्य अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। 18 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी लोगों के अधिकार और कल्याण बढ़ावा देना। ये क्या है इसका प्रवासी दिवस का उद्देश्य?
अब बात करते हैं 18 दिसंबर के एक दिवस की ओर। तो 18 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अरबी भाषा दिवस। भाषा और संस्कृति को सम्मान देना। मतलब 18 दिसंबर को 3 दिवस कौन कौन से? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तीसरा अरबी भाषा दिवस। अब बात करते हैं 19 दिसंबर की। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे। गोवा मुक्ति दिवस का उद्देश्य 1961 में गोवा के स्वतंत्र भारत में विलय को याद करना है। गोवा मुक्ति दिवस को मनाने का मतलब उद्देश्य। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य एकता, सहयोग और समानता बढ़ाना। अब बात करते हैं 21 दिसंबर की। तो 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस, वर्ल्ड साड़ी डे। उद्देश्य साड़ी संस्कृति का सम्मान। 21 दिसंबर को एक दिवस और कौन सा? शीतकाल संक्रांति दिवस। वर्ष का सबसे छोटा दिन, प्रकृति के चक्र का सम्मान। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। खेल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो 21 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? विश्व साड़ी दिवस, दूसरा शीतकाल संक्रांति दिवस। इसे अच्छे से याद रखना। 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन, प्रकृति के चक्र के सम्मान में मनाया जाता है। फिर एक और दिवस कौन सा? विश्व बास्केटबॉल दिवस। 21 दिसंबर को लास्ट डे कौन सा? एक दिवस और मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाना। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। गणितज्ञ रामानुजन की जयंती और गणित का सम्मान। कब राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता? 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता किसान दिवस, किसानों और कृषि समुदाय का सम्मान। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को, ये तो आप सभी को पता होगा, क्रिसमस डे, ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा? सुशासन दिवस। उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन पर जागरूकता के लिए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, साहसी बच्चों को सम्मान देना। बॉक्सिंग डे, कुछ देशों में छुट्टी जश्न मनाना। 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। इसका उद्देश्य है महामारी रोकथाम पर जागरूकता फैलाना। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप सभी अभी पढ़ के आए हैं। क्या? इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो प्लीज आप सभी बताएं कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी ऑप्शन 11 दिसंबर, सी ऑप्शन 12 दिसंबर और डी ऑप्शन 15 दिसंबर। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। हर साल 11 दिसंबर को पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेविक 13 किसने लॉन्च किया? इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने या फिर रॉसमॉस ने? तो सबसे पहले नेविक 13 किसने लॉन्च किया? इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए नेविक। नेविक क्या है? जो नेविक 13 है, या फिर नेविक क्या है? भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है नेविक? भारत का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3 किससे संबंधित है? आरबीआई से। तो आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग एप्स के लिए कौन सा नियम लागू किया है? डाटा ट्रांस डाटा प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट कम करना, ऑप्शन नंबर सी फ्री लोन, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड टेन्यूर। तो आंसर नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर ए डाटा प्रोटेक्शन ट्रांसपेरेंसी। इसी से एक क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके का, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया जापान डिफेंस डायलॉग में प्रमुख चर्चा किस मुद्दे पर हुई? तो ऑप्शन नंबर ए मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी स्पेस वीपन्स बैन, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, ऑप्शन नंबर डी टूरिज्म एक्सचेंज। तो इंडिया जापान डिफेंस डायलॉग में प्रमुख चर्चा हुई ऑप्शन नंबर ए मैरीटाइम सिक्योरिटी पर। भारत जापान इंडो पैसिफिक सुरक्षा में विशेष साझेदार है। कौन कौन? भारत और जापान इंडो पैसिफिक सुरक्षा में विशेष साझेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। WHO ने किस बीमारी के नए वेरिएंट पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है WHO ने किस बीमारी के नए वेरिएंट पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा H3N9, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एबोला। तो WHO ने वेरिएंट पर ग्लोबल अलर्ट जारी किए हैं, तो वो कौन सी बीमारी है? ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा H3N9। WHO की स्थापना की बात करें तो WHO की स्थापना हुई 1948 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बस ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए लद्दाख, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बस ट्रायल लद्दाख में शुरू हुआ। हाइड्रोजन फ्यूल भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने रेपो रेट किस स्तर पर बनाए रखा? ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6.0%, ऑप्शन सी 6.50%, ऑप्शन डी 7.0%। तो आरबीआई ने रेपो रेट किस स्तर पर बनाए रखा? ऑप्शन नंबर सी 6.50%। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण देती है। आरबीआई देती है किसको? बैंक को ऋण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराया? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल में जर्मनी को हराया। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा ने कौन सा मिशन बिल पास किया? क्लीन रिवर्स मिशन बिल या फिर सोलर मिशन बिल, सी ऑप्शन नंबर सी टीच ग्रोथ बिल, ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बिल। तो लोकसभा ने क्लीन रिवर्स मिशन बिल पास किया। लोकसभा भारत का निचला सदन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट IIP अक्टूबर 2025 में कितनी रही? ऑप्शन ए
4.5%, B 5.2%, C 6.8%, D 8.0%। तो इस ऑप्शन नंबर सी 6.8%। IIP आर्थिक उत्पादन स्तर दिखाता है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। छह दिसंबर को किसका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को कंटेंट पसंद आए, चैनल पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो किसको मतलब किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी पुण्यतिथि ये क्या है, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।